गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विच इज द चीपेस्ट कंट्री टू डू MBBS फॉर 2024। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग इस वीडियो को देखें और कौन कौन इस वीडियो को तो सबसे पहले तो वो लोग इस वीडियो को देखें जो 1 से 2 बार ड्रॉप ले चुके हैं एंड जिनको इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है। सेकंड, वो लोग तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप कर दे जिन्होंने हाल ही में ही 12th का एग्जाम दिया है और नीट दिया है साथ के साथ ही, क्योंकि इंडिया से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है, घर जाके आप पढ़ाई करो। थर्ड, वो लोग इस वीडियो को देखें जो रिसेंटली MBBS अब्रॉड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एंड जो लोग अदर कंट्रीज में, सस्ती कंट्रीज में ट्रांसफर लेना चाहते हैं। एंड फोर्थ, जिनका ऑप्शन ही MBBS अब्रॉड है। तो यार, किसी भी कंट्री को चूज करने से पहले सबसे मेन क्राइटेरिया जो हमें देखना पड़ता है वो देखना पड़ता है पहला कि कोई भी कंट्री NMC के गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही हो, एंड सेकंड, इंडिया के साथ उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों जिससे आप किसी भी कंट्री में जाओ तो आपकी डिग्री की में कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक आपके साथ कोई पार्शियलिटी ना हो। इस वजह से आपके इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे होने चाहिए एंड NMC का क्राइटेरिया जो कोर्स क्राइटेरिया है एंड अदर गाइडलाइंस है वो फुलफिल होने चाहिए। तो सबसे पहले जो कंट्रीज आती है वो उसमें आती है फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड रशिया। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं फिलीपींस की। तो मैं इसको बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप इसमें जाओ, क्योंकि सबसे पहला आपका जो क्राइटेरिया होता है NMC कोर्स गाइडलाइंस का वो ये फुलफिल ही नहीं करता है। आपको 54 मंथ्स की जो आपकी वो होती है MBBS होती है वो कंप्लीट नहीं होती है इसमें, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करती हूँ। तो ये हमारे चीपेस्ट उसमें से बाहर आ गई है। नेक्स्ट आती है उज्बेकिस्तान। तो इसमें आपके इंडिया के और उज्बेकिस्तान के जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी मतलब ठीक ठाक नहीं है, ज्यादा अच्छे नहीं है एंड इसके अंदर बहुत काफी ज्यादा ना पार्शियलिटी देखने को आपको मिलती है उज्बेकिस्तान में। एंड थर्ड आती है आपकी कजाकिस्तान। तो वही रिलेशनशिप वाली बात आती है, तो इंडिया के साथ में उसकी भी रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे नहीं है। एंड हाल ही में आपने केस सुना होगा, कजाकिस्तान की मोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनकी डिग्री इनवैलिड की गई है NMC ने। एंड उसके बाद आती है आपकी नेपाल एंड बांग्लादेश। नेपाल एंड बांग्लादेश का जो बजट है वो आपका 50 लाख तक जाता है एंड आपको नेपाल में सबसे बिगेस्ट जो आपका एक इसका सबसे लेस पॉइंट देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि आपको वन टाइम पेमेंट करनी होती है उधर नेपाल में, लाइक 40 लाख की आपको एक साथ में ही पेमेंट करनी होती है। तो इससे बेटर है कि आप लोग इंडिया में ही MBBS कर लो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो आता है वो आता है जॉर्जिया का। जॉर्जिया बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एक तरीके से, बट अगर आप बजट के उससे देखें तो जॉर्जिया भी थोड़ा सा बजट के उसमें बेस्ट ऑप्शन में हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसका भी जो बजट होता है वो 50 लाख तक चला जाता है। एंड सबसे लास्ट ऑप्शन आता है जो कि अभी तक का मुझे बेस्ट लगा, वो है रशिया। अब बात करते हैं हम रशिया की। तो रशिया सबसे पहले तो यार आप लोग जानते ही हो इंडिया और रशिया के रिलेशन कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं और कितने ज्यादा अच्छे हैं। एंड रही बात NMC की, तो ये फुलफिल करती है आपके 54 मंथ्स का जो कोर्स होता है वो ये फुलफिल कर रही है। एंड इसका अब बात आती है एजुकेशन लेवल की। तो एजुकेशन लेवल एकदम बेस्ट है, अच्छा एजुकेशन लेवल है। क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपको मिलता है, लाइक कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे कैडेवर नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होता, हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया जाता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हॉस्पिटल में भी लेके जाया जाता है, पेशेंट से कम्युनिकेशन भी कराया जाता है, कैडेवर भी अवेलेबल होती है। एंड अब बात करते हैं बजट की। तो एकदम बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसका आपका सबसे कम बजट में हो जाता है, लाइक आपके 17 to 20 लाख तक अप्रोक्स आपकी जो MBBS है, फुल MBBS आपका एक्सपेंस सारी चीजें इंक्लूड करके आपके MBBS कंप्लीट कर सकते हो आप रशिया से। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इससे भी सस्ती होती हैं। अब यार देखो, जो मेन बात आती है आपकी डिग्री की, तो अल्टीमेटली लास्ट में अपने को जाना वापस इंडिया ही है। बहुत कम लोग होते हैं जो अब्रॉड में रुकते हैं एंड वहीं पर जॉब करते हैं, बट जब हम सबको लास्ट में इंडिया ही जाना है तो आप या तो सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ लो या फिर कोई भी छोटी मोटी रशिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ लो। एजुकेशन सेम ही होता है एंड पढ़ाई आपको खुद ही करनी होती है। जब आपको खाने आम ही है, चाहे आप 50 रुपए किलो या दूसरी तरफ आपको 90 रुपए के मिल रहे हो, जब खाने आम है तो 90 रुपए किलो के खरीद के आप क्या करोगे, 50 रुपए वाले खा लो। क्योंकि मतलब एजुकेशन जब दोनों साइड चीज सेम ही मिल रही है तो इतनी महंगे में जाके आप क्यों करना। एंड रही बात यार पेरेंट्स की, तो जब हम कोई महंगी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं ना, पेरेंट्स देखो हमारे लिए करने के लिए सब कुछ रेडी हो जाते हैं, अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स सब कुछ कर देते हैं। अगर आप कुछ भी बोलोगे वो रेडी है करने के लिए। आप सेंट पीटर्सबर्ग में जाना चाहोगे, पेरेंट्स कुछ भी करेंगे, आपको भेज देंगे।
बट एक बर्डन टाइप का हो जाता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बोलते नहीं है अपने बच्चों से, डिस्कस नहीं करते कि यार बजट इतना हो रहा है, इतना पैसा नहीं ला पा रहे हैं। पर बच्चों को खुद ये बात समझनी चाहिए थोड़ी सी कि जब हमको एजुकेशन खुद करनी है, स्टडी खुद करनी है, बुक सबकी सेम है, अदर कंट्री में जाओ या किसी एक कंट्री के अदर यूनिवर्सिटीज में जाओ, बुक सेम है, पढ़ाई खुद करनी है, एजुकेशन सेम है, क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह सब कुछ सेम है। तो आप क्यों पेरेंट्स पे बर्डन डालो कि आपको 1.5 करोड़ वाली ही यूनिवर्सिटी में जाना है, सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि लास्ट में आपको डिप्लोमा लेकर जाना अपने इंडिया में ही है, इंडिया में ही जॉब करनी है, रशिया में या किसी भी अदर कंट्रीज में रहना नहीं है। तो फिर आप कम बजट में बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज चूज करो जो सस्ते से सस्ते में आपकी डिग्री आपको मिल जाए, आप वो चीज चूज करो। गाइस एक मेन पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप लोग न्यूज वगैरह देख रहे होंगे तो हाल ही में जो बात चल रही है इंडिया एंड रशिया के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन डिग्री की बात चल रही है। मतलब आपकी इंडिया की एंड रशिया की डिग्री बिना किसी एक्स्ट्रा एग्जाम के वैलिड होगी। मतलब आप लोग बिना किसी एग्जाम के इंडिया में और रशिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं कि मतलब अभी बात चल रही है इस चीज पे, अगर ये चीज हो जाती है तो ये तो बहुत बेस्ट है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए रशिया की चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज लेके आऊंगी जो आपके बजट फ्रेंडली होगी एंड आपका बजट भी ज्यादा नहीं जाएगा। सो बाय बाय।